हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपके सामने मेरे एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चलने वाला हूं। जी हां, नाम इसका फिलहाल बदल चुका है। क्या नाम हो चुका है अभी आगे चल के हम बात करेंगे। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 136 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है करंट में। तो 136 रुपये डिसेंट है। एक साल में रिटर्न देखेंगे, चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के कॉम्बो से आता है, इस वजह से 28% का सीएजीआर एक साल में बहुत सही है। 3 साल में बात करेंगे 23% का सीएजीआर है। 5 साल में बात करेंगे यहाँ से तो देखिए 20% का सीएजीआर, और मैक्सिमम बात करेंगे 23% का सीएजीआर। ये म्यूचुअल फंड भी हालांकि एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के कॉम्बो से आता है, पर जो एक रिटर्न इसने बना के दिया है वो दिया है एक स्मॉल कैप कैटेगरी का। और न केवल आज से दिया है, बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को, एक फ्लक्चुएशन के साथ तो चलो शॉर्ट टर्म में जो चलती है वो चलती रहती है, पर लॉन्ग टर्म में इन्होंने एक बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। ये बात इसके रिटर्न से साफ जाहिर हो रही है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बात करेंगे, यानी कि इस कॉम्बो की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे इसकी रेटिंग आती है। अंकित जैन एंड नीलेश सुराना साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। वहीं अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में देखिए 9.38% का एब्सोल्यूट आया है। 6 महीने में देखेंगे तो 20% का, एक साल में 28% का एब्सोल्यूट है। 3 साल में देखिए 86% का एब्सोल्यूट आया है 3 साल में। 5 साल में देखेंगे 158% का, और 10 साल में देखिए 807% का रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। 10 साल में 807% का रिटर्न, यानी कि 10 साल में 1 लाख रुपए का 8,07,000 रुपये बना दिया, जो कि बहुत होता है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरियाई देखने को मिलता है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करके चल रहा हूँ। अभी फिलहाल इसका जो नाम है, पहले था एमर्जिंग ब्लू चिप, अभी इसका नाम हो चुका है लार्ज एंड मिड कैप। अभी जो कैटेगरी थी उसी कैटेगरी से इन्होंने नाम अपना यहाँ पर रख दिया है, जो कि मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं बहुत ठीक किया, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर्स डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप के नाम से, जैसे कि क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने भी अब अपना नाम चेंज करके मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ कर दिया, जो कि मैं मानता हूँ ठीक स्टेप है। असेट साइज की बात करेंगे 30,284 करोड़ का इसका असेट साइज है। वहीं अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूँगा तो देखिए बहुत ही छोटा एक्सपेंस रेशियो है, 0.62% का। कैश होल्डिंग की बात करेंगे 1.07% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो इस केस में आपसे 1% का अलग से एग्जिट लोड भी आएगा। तो कृपया करके जो भी नया इन्वेस्टर है, कोशिश करें कि 1 साल से ज़्यादा का तो मिनिमम टाइम दे ही दें, क्योंकि उससे आपको रिटर्न भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एग्जिट लोड से भी आप बच जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बात करूँ कि किन किन शेयर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है इस म्यूचुअल फंड का, तो देखिए एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएनटी, एनटीपीसी, एचसीएल, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, जेके सीमेंट, ग्लैंड फार्मा, गुजरात स्टेट, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा, बाटा इंडिया, भारत फोर्ज, ल्यूपिन, एसकेएफ इंडिया, फेडरल बैंक, प्रेस्टीज स्टेट, टाटा स्टील, डिलीवरी, एचडीएफसी, एएमसी, एनआईटी टेक्नोलॉजी, मैक्स फाइनेंशियल, एफएसएन, ई कॉमर्स वेंचर्स यानी कि नाइका के नाम से आप इसे जानते हैं, ऑरबिंदो फार्मा, विप्रो, बेयर्स, क्रॉप साइंस, एसबीआई कार्ड, पीबी फिनटेक, टाटा कम्युनिकेशन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जोमेटो लिमिटेड, डाबर इंडिया, पीएफसी, एलटीआई माइंट्री, आयसर मोटर, सीएट, एनएमडीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, प्रिंस पाइप, श्रीराम फाइनेंस, एसीसी, फोर्टिस हेल्थ केयर, एसआरएफ, आईटीसी, ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। अब अगर कोई म्यूचुअल फंड की दुनिया में कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है, उससे मेरा एसेट एएमसी के बारे में नहीं पता, तो आज मैं उससे कहना चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एएमसी इन इंडिया है ये। और मेरा एसेट एएमसी के बारे में बात करें तो 1,51,718 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल ये 78 स्कीम के साथ आते हैं। इनकी स्कीम कम है, असेट साइज बेहतरीन है, रिटर्न भी ज़बरदस्त इन्होंने बना के दिया है। तो इस वजह से इस म्यूचुअल फंड पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, ऑल इन ऑल जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन्वेस्टर हैं, तो देखिए आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़िया है, रिटर्न जबरदस्त इन्होंने बना के दिया है, असेट साइज भी तगड़ा है, असेट मैनेजमेंट भी कंपनी भी झकास है। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल इस म्यूचुअल फंड के अंदर कोई डरने वाली एज सच कोई बात है नहीं, अनलेस अदरवाइज कि शेयर मार्केट में कुछ ऐसी घटना घटित ना हो जाए जिसके बारे में किसी ने अनप्रेडिक्टेबल टाइप की घटना हो। इसी वजह से बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क इन्वॉल्व रहता है। जब भी आप इक्विटी के अंदर पैसे को डालते हो तो वो रिस्क तो एक हमेशा बना रहेगा आपके साथ। अदरवाइज म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो बेहतरीन है। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।